गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। यहाँ पे हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, और जैसा कि डेली थायराइड का मेडिसिन लेने के साथ ही मेरा दिन शुरू होता है, सो यहाँ पे मैंने मेडिसिन ले लिया है और साथ में हम लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और सुबह का जो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, जिस दिन ज़्यादा टाइम होता है तो 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें, बैठ के चाय पीते हैं शांति के साथ। और हस्बैंड से जो बातचीत होती है, अगर पॉजिटिव बात मॉर्निंग में होती है ना, तो वो पूरा दिन एनर्जी देने का काम करता है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम सभी को ना लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लाख क्यों ना बोले कि हम बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि जिस दिन भी मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे से बातचीत होती है ना, उस दिन मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। पूरे दिन अच्छे से काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ाई करने में मन लगता है। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड से सही से बातचीत नहीं होती है, तो फिर पूरा दिन ना मेरा मतलब अच्छा नहीं जाता है। कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ और 10 मिनट का जो टाइम होता है चाय पीने के बीच में, चाय पीते पीते हम लोग अच्छी बातें करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसके बाद हमें बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो चले जाते हैं ड्यूटी एंड मैं लग जाती हूँ अपने पढ़ाई में, तो हमें बीच में मौका ही नहीं मिलता है कि हाँ, हम कुछ बात कर सके। इसके लिए मॉर्निंग ही ऐसा टाइम है जिसमें रहता है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे से अच्छी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे आज मॉर्निंग के खाने में मैं बना रही हूँ लिट्टी और चोखा। तो चोखा मैंने बना लिया है और अब मैं बना रही हूँ लिट्टी। अभी टाइम हो गए हैं 9:30 और वासु का स्कूल जाने का टाइम हो गया है। वासु ने क्या किया, कल ना अपना थर्मस और अपना टोपी, स्कूल का जो यूनिफॉर्म का टोपी है, वो दोनों ही स्कूल में छोड़ के आ गया। तो मुझे आज उसको ना दूसरा टोपी पहना के भेजना पड़ा, और देखते हैं स्कूल में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। पहले एक्सचेंज करके आ जाता था, इसके लिए मैंने इसकी टोपी पे इसका नाम लिख दिया था। अब ये छोड़ के ही आ गया है। और इन सब मामलों में ना बच्चे सच में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा आज मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठी। आज मैंने फिर से सोचा कि पहले घर का काम ख़त्म करते हैं। तो अब मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद शांति से बैठ के पढ़ाई करेंगे। अगर 9 बजे तक सब चले जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं 2 घंटे पढ़ सकती हूँ। लेकिन जब उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, उसके बाद अगर सब जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पहले 2 घंटे पढ़ाई करूँगी तो फिर मुझे नहाते-खाते और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले घर का काम ही ख़त्म करना सही समझती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे धूप में बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए, और ये जो टाइमिंग था वो मेरे कल के पढ़ाई का टाइमिंग था, और अब मैंने टाइमर को रीसेट कर लिया है। और जैसा कि सबसे पहले मैथ सॉल्व करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने काफ़ी दिन से मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, और अब मेरी इच्छा हो रही है कि 1-2 दिनों में कम से कम मैं एक मॉक टेस्ट लगा के देखूँ कि मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए या नहीं हुए। क्योंकि पीछे मेरे नंबर जो है वो 60 और 70 के बीच में ही आ रहे थे। और आप में से कुछ लोग पूछते रहते हैं कि दी आपको मॉक में कितना नंबर आता है, कितना नंबर आता है? तो अभी मैं लगा ही नहीं रही हूँ। पीछे लगा रही थी तो 60 और 70 के बीच में ही रहता था। कभी 70 से प्लस नहीं आया, एंड 60 से नीचे बहुत कम टाइम आता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरे मार्क्स जो है वो 60 एंड 70 के बीच में ही होते हैं, और वो सेफ ज़ोन मुझे नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने बीच में लगाना छोड़ दिया था। लेकिन फिर से लग रहा है कि 1-2 टेस्ट फिर से लगा के देखते हैं, कि थोड़ा-सा, क्योंकि काफ़ी मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन क्या होता है कि जब मॉक टेस्ट का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कुछ नया क्वेश्चन आ गया है, और फ़ील होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं जितना मैंने पढ़ाई कर लिया है। लेकिन थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन, तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। और कभी-कभी ना फ्रेंड्स, मैं तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, पूछिए मत। जैसे अभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अभी सिर्फ 6 टू 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद एग्ज़ाम से पहले एक बार स्टेट आ जाएगा, तो फिर स्टेट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि मार्च लास्ट तक स्टेट हमें देखने को मिल जाएगा, तो अभी मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ ना, कि अभी मैं मैथ्स पे फ़ोकस करूँ या फिर साइंस पे फ़ोकस करूँ। क्योंकि अगर स्टेट के लिए तैयारी करनी है तो फिर मुझे साइंस पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, जैसा कि मैं कर भी रही हूँ। लेकिन कभी-कभी ना मतलब मैं चाहती हूँ जितना पढ़ाई करूँ उतना नहीं हो पाता है, और इस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। क्योंकि आपको पता है, जब आपके सामने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम होता है ना, तो फिर आप सिर्फ़ एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। लेकिन सामने अगर 3-4 एग्ज़ाम देखने को मिल जाता है ना, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 6 टू 8 के लिए मैथ्स एंड साइंस है, वो
9 टू 10th के सिलेबस के मुताबिक ही हैं, उससे थोड़ा भी कम नहीं है। तो इसमें जितना मैथ पढ़ना पड़ रहा है उतना ही साइंस भी पढ़ना पड़ रहा है। और ये चीज़ ना आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि 6 टू 8 का सिलेबस ना 9 टू 10th के सिलेबस के मुताबिक ज़्यादा वास्ट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम देना है तब तो करना ही पड़ेगा। स उकार, स में आकार देंगे, ऊपर एकले देंगे। हाँ, दंती स। हाँ हाँ, वही वाला स। दंती स आकार, ऊपर एकले म। और वाह कैसे लिखेंगे? व में आकार देंगे तो वाह हो जाएगा। और र सोमवार। उसके बाद सोमवार के बाद क्या होता है? हाँ, गलत गलत गलत। सोमवार के बाद पढ़िए, रविवार सोमवार ऐसे पढ़िए, याद आएगा। मंगलवार, ट्यूसडे। ट्यूसडे को ही मंगलवार बोलते हैं। तो मंगलवार कैसे लिखेंगे? माँ के ऊपर अनुस्वार देंगे, बिंदु लिखिए। हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे को मंगलवार बोलते हैं। माँ के ऊपर बिंदु देंगे। अरे गलत हो गया बेटा, ल तो आप छोड़ ही दिए ना, ल आपने लिखा ही नहीं, आप मंगवार कर दिए उसको। मंगलवार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और मंगलवार के बाद? हाँ हाँ, वही, वेरी गुड। बुधवार। कैसे? हाँ, वही ब बेटा हो, वही ब। यहाँ पे जब मैं वासु को बैठाती हूँ ना फ्रेंड्स पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के उसको होमवर्क कराना पड़ता है। और जैसे मैं कहूँगी ना कि खुद से लिखने का कोशिश करो, तो वो तुरंत ना पीछे का पेज पलटता है और पीछे से देख देख के फटाफट होमवर्क करके दिखा देता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको पीछे से देख के होमवर्क करने का आदत हो जाए। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अपनी पढ़ाई बंद करके उसको कोशिश करती हूँ कि मतलब मुँह से बोल के लिखवाऊँगी, तो उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी, नहीं वो देख के लिख लेगा तो फिर कुछ नहीं समझेगा, तो फिर मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। और हिंदी में ना वासु को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से हिंदी में कुछ समझ ही नहीं आता है। इंग्लिश और मैथ्स का जब होमवर्क करता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करना पड़ता है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आज मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, लेकिन आज मेरा ये वीडियो वासु ने शूट किया है, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी कि इसने अपने मन से ना जैसे-तैसे इसको जैसे समझ में आया उसने ये वीडियो बनाया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। और सच में यहाँ पे डांस सीखते हुए ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड थोड़ा-सा रिफ्रेश फ़ील होता है कि आप एकदम बोर हो जाते हैं ना एक ही काम करते हुए, दिन भर घर में पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो मुझे डांस करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अभी 2-4 दिन हुए हैं ना, तो मेरे दिमाग की फीलिंग ये है कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब मैं कुछ नया कर रही हूँ, इस तरह की फीलिंग है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्यों हँस रही हूँ एंड यहाँ पे मैं रेडी क्यों हो गई हूँ। तो आज था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, और जैसा कि कल मैं अपने हस्बैंड को याद करा रही थी कि आपके यहाँ मेरा गिफ्ट बाकी है, तो उन्होंने सोचा कि ये बार-बार बोलती रहती है, तो आज ना इसका कंप्लेंट जो है वो दूर कर देते हैं। तो जब मैं डांस क्लास गई थी, तभी वो मुझसे पहले ही आ गए थे ये वाला बुके और केक लेकर, जो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ ऐसा किया था। तो मुझे तो 10 मिनट तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने सिंपल और साधारण है ना कि उनको ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये मेरे लिए किया तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और जब कोई आप मतलब जब कोई नहीं मतलब आपका पार्टनर ऐसे कुछ करता है तो आपको थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील होता है कि हाँ, आप अब उसके लाइफ़ में बहुत स्पेशल हो। और यहाँ पे ना केक देख के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चों का तो मेन रहता है केक का। और अंश और वासु केक देख के ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि केक खाने को मिलेगा। और केक काट लेने से एक सेलिब्रेशन जैसा फ़ील भी आ जाता है ना, तो इसके लिए। और उस दिन रोज़ मिला था तो मैंने लिपस्टिक लगा के फ़ोटो खिंचवाई थी, और आज तो पूरा केक और बुके आया था, तो आज तो मुझे थोड़ा-सा रेडी होना ही था, तो मैं थोड़ा-सा रेडी भी हो गई थी। वैसे आप लोगों ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया या नहीं किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। हालाँकि इन चीज़ों की हमारे सोसाइटी में उतना ज़्यादा ये नहीं होता है कि हाँ, हस्बैंड वाइफ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत लोगों को तो याद भी नहीं रहता है, हम लोगों को भी याद नहीं रहता था, लेकिन पता नहीं इस बार मेरे हस्बैंड को कैसे याद था, तो वो इन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें की, जो कि अच्छा लगा। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो इसलिए अच्छा लगा। और इतने दिनों में ना फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ 2 बार बुके दिया है। एक बार जब हमारी एनिवर्सरी थी, पहली एनिवर्सरी, तो उसमें ये लेकर आए थे, एंड सेकंड टाइम कल ये लेकर आए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को क्या-क्या गिफ्ट मिला वैलेंटाइन डे पे मुझे ज़रूर बताइएगा। हो गया तो खा लिया। बहुत ज़्यादा। खीर खिला रहा सबको। इसको खीर इतना थोड़ी ना खा पाएंगे बेटा।
हमको वासु था। और अब यहाँ पे एक दो अच्छी फ़ोटो ले लेते हैं ताकि मेमोरी रहे और याद रहे हमेशा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था इस डे पे। बोल बोल। हैप्पी वैलेंटाइन हो गया। वासु मजा आया तुमको? क्या था? केक? मम्मा का बर्थडे था क्या? क्या था? क्या? क्या था? हम नहीं समझ पा रहे बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? चिल्ड्रन डे? चिल्ड्रन डे था? बोलना नहीं आता। वैलेंटाइन डे? हैप्पी वैलेंटाइन डे था। आपके में चॉकलेट है, मैंने बनाई आया। तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस अंश। अच्छा था। क्या वैलेंटाइन डे। क्या था? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या होता है? पता नहीं। केक का कहाँ पता है? मैंने कब बनाई थी? ये है चॉकलेट, तुम खाओ ना अपना। वैलेंटाइन डे।